मृतक महिला के भाई और पिता ने न्याय की गुहार लगाई है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि दोषी को कड़ी सजा दी जाए। नौ दिसंबर आफ्टर लोडबंदी के बाद हमने शादी की थी। स्कॉर्पियो शादी में दी थी, टॉप मॉडल। बाकी बेसिक सामान जो घर का होता है नॉर्मली, इलेक्ट्रिक वगैरह, फर्नीचर वगैरह, वो सारा दिया था कम्प्लीटली। तो देन उसके बाद चीज़ें ऐसी हैं 2016 में और अभी 2025 में 9 ईयर का गैप है। तो 9 ईयर में चीज़ें चेंज होती हैं। और बाकी मैरिटल अफेयर भी थे लड़के के बाहर, दोनों के ही हैं, और दोनों लड़कियों को टॉर्चर किया जाता है। तो छोटा वाला ज़्यादा क्रूर प्रवृत्ति का है। बिहाइंड स्ट्रॉन्ग रीजन अफेयर। निकी इस दुनिया में अब नहीं रही है। दरअसल में वो विभत्स तस्वीरें हमने और आपने सबने देखी है। हमारे साथ निकी के पिता भिखारी सिंह हैं। इस वक्त हम रूपबाज गांव में निकी के घर पे ही मौजूद हैं। सीधी बातचीत करते हैं। पिता होने के नाते बेटी को अपने हाथों से विदा किया होगा। जो तस्वीरें देखी हमने और आपके पास भी आपने भी देखी, क्या लगा, कहाँ गलती हो गई? गलती तो हम पे ही हुई है। उसमें क्या, उसने जो दहेज मांगते रहे हर बार। शादी के दौरान 2016 में शादी हुई थी उसकी, दिसंबर में। तो दिसंबर में शादी होने के बाद फिर जो वही टॉर्चर करता रहा वो लड़का। किस तरीके से टॉर्चर? कभी बेटी ने आपको बताया, निकी ने कभी आपको बताई, सब चीजें घर में बताई? बताई है निक्की ने जी। कभी काम हिल्ला तो कुछ करते थे, दारू वारू पीते थे, खर्चा को भी पैसे मांगते थे। तो निक्की हर का भी कोई काम नहीं था। हाँ वही काम है। फिर मैंने कहा बेटा मैं तुम्हारे लिए एक पार्लर खुलवा देता हूँ, आप काम करो। तो उसी की कमाई में से वो फिर तंग करने लगा, बोला मुझे पैसे देना तो मारूंगा। यही टॉर्चर करता था लड़का। क्या बहुत लंबे वक्त से मारपीट कर रहा है? हाँ, बहुत लंबे समय से। तो निकी ने आप लोगों को बताया? हाँ, बताया। हमने उस पर एक्शन भी लिया, पंचायत में भी हुआ, उसका सब सादा हुआ। तो समाज के बीच में जब आप लोग बैठे होंगे पंचायत के दौरान, तो क्या वादा किया गया उनके परिवार की तरफ? समाज के आदमी ने ये कहा कि जी हम अब ले जा रहे हैं, आपके बाद ऐसा कोई विवाद नहीं होगा। मेरी बिटिया जला के मारी उन्होंने। ना चूल्हा चले ना चलन दे, खून के बदले खून चाहिए। प्रशासन कुछ करता ठीक है, ना करता तो फिर हम कर देंगे। फिर ये मत बोलना तुमने क्या कर दिया, फिर हम अपने आप सब कुछ कर लेंगे। ये पूरा गांव, पूरा समाज सब हमारे साथ है। बताती थी, सब समाज डांट देता, बेटिया होता है, गुजरों में सब चलता है, बेटा समाज है, थोड़ा समझो, घर को चलाओ, बिटिया घर को चलाओ। आज चलाते चलाते आज बिटिया खो दी हमने अपनी। आज हमने अपनी बिटिया खो दी। आज कहाँ गया प्रशासन? आज समाज के बड़े छोटे कह रहे भाई इतनी बड़ी उम्मीद तो नहीं। और इस खबर पे हमारे साथ हिमांशु शुक्ला हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं। सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी के पास। हिमांशु, ये वाकई में रोंगटे खड़ी कर देने वाली खबर है और समाज को शर्मसार करने वाली खबर इस लिहाज से है कि सब कुछ जानते हुए भी सब कुछ ठीक करने की कोशिश की गई, लेकिन अंत जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। हमने जो अभी बाइट सुनाई है माता की और पिता की, पिता काफ़ी शांत दिखे, लेकिन माता कह रही है कि खून का बदला खून से चाहिए। ये पूरी खबर एक बार फिर से हमारे दर्शकों को आप बताएं और इस समय का इस पर करंट अपडेट क्या है वो भी बताएं। अब बिल्कुल कंचन, देखिए आपको बता दें ये 21 अगस्त की घटना है और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और उसके बाद परिवार की तरफ से जो मृतका की बहन है यानी निकी की बहन कंचन ने मुकदमा थाने में लिखवाया था। लिखवाने के बाद मुकदमा एक आरोपी जो मुख्य रूप से पति है, पति को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इसमें कुछ तथ्य भी मैं आपके सामने लाना चाहूंगा और दर्शकों के सामने भी। दरअसल में जो मारपीट का एक वीडियो वायरल है, जो जिसमें इसकी निकी की पत्नी, निकी जो दिखाई दे रही है, आग लगी हुई है, जिसमें वो पूरी तरीके से आग की लपटों में दिखाई दे रही है। उससे पहले का जो वीडियो प्रोड्यूस किया गया, इस तरीके से प्रोड्यूस किया गया कि ये तुरंत का है, यानी मारपीट के बाद आग लगा दी गई। दरअसल में पुलिस की तफ्तीश में और साथ ही जो मृतका निकी है उसकी बहन कंचन ने अपने स्टेटमेंट में ये साफ तौर से स्पष्ट किया है कि ये वीडियो 6 से 8 महीने पुराना है। साथ ही आपको बता दें, पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में चूंकि तत्काल मुकदमा लिख लिया गया था,
आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसके अलावा इसमें सास, ससुर और जो बड़ा दामाद, क्योंकि दोनों बहनें एक ही घर में ब्याही थी। साल 2016 में शादी हुई थी। बड़े अच्छे से शादी की गई थी परिवार की तरफ से, और परिवार का कहना है कि जितनी भी क्षमता थी उस हिसाब से एक अच्छी शादी की गई थी और दोनों बेटियां एक घर में रहें, एक साथ रहें, अकेले ना रहें। इन तमाम उद्देश्यों के साथ ये तमाम चीजें मन में रखकर शादी की गई थी, लेकिन अंत इतना बुरा होगा ये किसी को नहीं पता था। फिलहाल जिस तरीके से पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जल्द इस पूरे प्रकरण में और भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जो सास है दया वो भी फरार है, इसके अलावा जो ससुर हैं सतवीर वो भी फरार हैं, जो दामाद है बड़ा रोहित वो भी फरार है। तमाम गिरफ्तारियों के लिए कई थानों की फोर्सेस लगाई गई है। इसके अलावा 3 स्पेशल टीमें भी गठित की गई हैं। इसके अलावा टेक्निकल मैनुअल सर्विलांस की मदद से लोकेशंस भी देखी जा रही है, सीडीआर भी देखी जा रही है, सीसीटीवी भी देखे जा रहे हैं। जो आसपास के नजदीक के लोग हैं उनको भी ट्रेस आउट किया जा रहा है। लेकिन बड़ी चुनौती यही है, परिवार के एक एक सदस्य का फोन स्विच ऑफ है। लिहाजा अभी पुलिस के सामने चुनौती जरूर है, लेकिन पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि एक व्यक्ति जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके उसको आज मेडिकल कराया जाएगा। जो तमाम प्रोसीजर्स होते हैं उसको फॉलो करने के बाद उसको जेल भेजा जाएगा। हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। और आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। चित्रकूट की खबर जानिए, जहां पर घरेलू कलह के चलते महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ खुद जहरीला पदार्थ खा लिया और इलाज के दौरान महिला के साथ 2 बच्चों की मौत हो गई। एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है, इलाज चल रहा है। महिला ने पति से गुटखे के लिए, जब पति ने पैसे मांगे महिला से, मगर पैसे ना मिलने पर नाराज महिला ने ये कदम उठा लिया। काफी जब महिला ने ही पति से गुटखे के लिए पैसे मांगे थे और जब पैसे उसको नहीं दिए गए तो इस महिला ने इतना बड़ा कदम उठाया कि इसने खुद और 3 बच्चों की जान लेने का जो प्रयास किया उसमें खुद की जान गई और 2 बच्चों की जान चली गई, लेकिन एक बच्चे की जान फिलहाल बची हुई है। हालत गंभीर है, हालांकि अस्पताल में इलाज जारी है। जहर खाई हैं, चारों को अस्पताल लाया गया है, जिसमें एक बच्ची है बुलबुल जो 1 साल की है, उसमें मृत्यु हो गई है। बाकी 3 लोग, जिसका नाम ज्योति है जो महिला जहर खाई थी, और उसके 2 बच्चे, एक चंद्रमा और एक दीपचंद, इन दोनों को जिला अस्पताल और उसकी माँ ज्योति, तीनों को जिला अस्पताल सतना भी अपनी गाड़ी से हमने रेफर किया है। तीनों क्रिटिकल कंडीशन में हैं और एक की डेथ हो गई है। उधर बहराइच में जन्माष्टमी की मूर्ति विसर्जन के दौरान बिजली की करंट में बच्चों के झुलसने का एक वीडियो सामने आया। करंट की चपेट में आने से 9 बच्चों के साथ 11 लोग झुलसे हैं। वीडियो में भी आपको दिखेगा, बच्चे लोहे के पाइप में झंडा लगाकर खड़े कर रखे थे और इसी दौरान बिजली के हाई टेंशन तार की जद में आने से लोहे की पाइप में करंट उतर आया। 9 बच्चे घायल हुए हैं, 11 लोग कुल मिला के घायल हुए हैं। 2 बड़े भी हैं उसमें बच्चों के साथ। भगवान कृष्ण और राधा की मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा हुआ है। खबर नोएडा से, चलती कार में अचानक से आग लग गई। कार चला रहा शख्स कूदकर अपनी जान बचाता है। ये घटना थाना फेज 3 क्षेत्र के सेक्टर 64 के पास घटी है। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है। बिजनौर में एक बीएसएफ का जवान अपने मासूम बच्चे के साथ गंगा बैराज में कूद गया। बीएसएफ जवान के कूदने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ वीडियो। पास ही लगे हुए जवान की एसडीआरएफ की टीम तलाश कर रही है। बीएसएफ जवान राहुल नजीबाबाद के वेद विहार कॉलोनी का रहने वाला है। बीएसएफ जवान की पत्नी ने 4 दिन पहले बैराज से कूदकर अपनी जान दी थी। उधर बरेली से खबर, जहां पर पूर्वोत्तर रेलवे के वर्कशॉप में बड़ा हादसा हो गया। रेल डिब्बों की मरम्मत के दौरान अचानक से विस्फोट हो गया और आग लग गई। हादसे में एक महिला कर्मचारी गंभीर रूप से झुलसी हैं, अस्पताल में भर्ती कराई गई।
कि अभी वर्कलोड है, वर्कलोड एक्सेस होने के कारण इस तरह से हो रहा है, इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे। और जो शेड्यूल बना हुआ है वो शेड्यूल के अनुसार वर्क नहीं हो रहा है, इस वजह से ऐसे हादसे हो रहे हैं। हमारे पास जो कोच आ रहे हैं वो कोच आ रहे हैं मतलब हैवी कोरोजन के वजह से वो भी अपना वर्क नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से कोच डिले हो रही है। डिले होने की वजह से आगे का जो प्रोसेस है उसमें सबको कम टाइम मिल रहा है, इसलिए ये इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही है।